केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और संथाल की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। 26/11 मुंबई अटैक्स। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब, कहा सुनवाई में लाएं तेजी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी पर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया। इस दौरान मामले की तेजी से सुनवाई करने पर जोर देते हुए कहा कि इस घटना के 166 पीड़ितों के परिवार सुनवाई पूरा होने की इंतजार में हैं। पाक राजनयिक को सौंपे गए राजनयिक नोट में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से अपने भूभाग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करने की अनुमति देने की प्रतिबद्धता का पालन करने को कहा। देश 71वां संविधान दिवस मना रहा है। संविधान दिवस समारोह के अवसर पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में एक विशेष सभा को संबोधित किया। संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधन दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान परिवारवाद को लेकर विपक्ष को तगड़ा घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है। शेयर बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक फ्राइडे रहा। सेंसेक्स 1700 और निफ्टी 513 अंकों की भारी गिरावट के साथ हुआ बंद। भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। देशी विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बाद बाजार में भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। एक वक्त सेंसेक्स करीब 1800 और निफ्टी में 550 अंकों का गोता लगाते हुए 57,000 और 17,000 के नीचे जा फिसला। दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे सैकड़ों किसान। टिकैत बोले, बिना बातचीत के आंदोलन खत्म करने का प्लान नहीं। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को 1 साल पूरे हो चुके हैं। किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंघू और टिकारी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 कृषि कानूनों के विरोध में पहली बरसी पर किसानों ने किसान महापंचायत किया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है और बिना बातचीत के आंदोलन खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर संसद में कार्यक्रम का विपक्ष ने किया बहिष्कार। नाराज लोकसभा स्पीकर बोले, ये पीएम या पार्टी नहीं, संसद का था कार्यक्रम। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से कुछ ही दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा एवं गरिमापूर्ण आचरण का ध्यान रखें तथा देश एवं राष्ट्र हित में सामूहिकता के काम करें ताकि आम लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव आ सके। नाराज स्पीकर ने कहा कि मैं व्यथित हूं क्योंकि विपक्षी दलों को आकर मुझसे बात करते तो मैं कुछ समाधान निकालता। अब खबर झारखंड से। गोड्डा में संविधान दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया। आज दिनांक 26/11/2021 को संविधान दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी कार्यालय प्रधानों द्वारा उपस्थित कर्मियों को शपथ दिलाई गई कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26/11/2021 को उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव के द्वारा समाहरणालय स्थित सभागार में सभी पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मियों को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर उपायुक्त महोदय ने कहा कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं समता आदि के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
साहिबगंज में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कल प्राप्त हुए 630 आवेदन में से 179 का ऑन स्पॉट हुआ निपटारा। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से पंचायतवार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस संबंध में आज बरहेट प्रखंड के बरमसिया पंचायत, बोरियो प्रखंड के बांधी संथाली पंचायत, उधवा प्रखंड के मसना पंचायत, तालझारी प्रखंड के कल्याणी पंचायत के पंचायत भवन में संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। साहिबगंज में कारा सुरक्षा संबंधित बैठक हुई आयोजित। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कारा सुरक्षा मामलों संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने साहिबगंज कारा परिसर में 3 नए चापाकल अधिष्ठापन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की, जिसमें बताया गया कि वह नए 3 चापाकल लगा दिए गए हैं। इस क्रम में उपायुक्त ने दोनों कारा में टैप वाटर से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं जेल परिसर में जल मीनार हेतु प्राक्कलन तैयार भी करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में संविधान दिवस पर उपायुक्त के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का हुआ पठन। भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में इस वर्ष संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संसद के सेंट्रल हॉल में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्यों की सहभागिता भी सुनिश्चित कराने हेतु सभी जिलों के कार्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालय, राज्य लोक उपक्रमों को अपने कार्यालय क्षेत्र में प्रस्तावना का पठन किया जाना था। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।